मैं भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे यहां से ओखला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या मुद्दा होगा आपका? मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है विकास, वो है डेवलपमेंट। मैं सिर्फ डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ने आया हूँ। जो काम ओखला में कभी नहीं हुए, जिनके लिए जनता तरस है कामों के लिए, जिनके लिए जनता उम्मीद लगा के बैठी है, मैं वो काम कराने आया हूँ। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, क्या काम नहीं करवाए जो आप करवाएंगे? देखिए क्या काम उन्होंने कराया है और जो काम उन्होंने नहीं करा वो सारे काम मैं कराऊंगा। आज ओखला, चाहे आप शाहीन बाग से शुरू हो जाएं, चाहे आप आली गांव खत्म कर लें, चाहे आप तैमूरनगर गांव से शुरू हो जाएं, चाहे आप बटला हाउस खत्म कर लें, कोई भी काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं करा। जो मेरा वार्ड है, जो सड़कें मैंने बनवाई हैं, वो मेरे द्वारा बनाई गई हैं। आज सीवर लाइन नहीं है, अगर सीवर लाइन है तो वो ठीक से डली नहीं हुई, सीवर ओवरफ्लो करते हैं, पानी साफ सुथरा आ नहीं रहा, पीने लायक पानी है नहीं, गंगा सप्लाई को जो जल होना चाहिए उसकी लाइन है नहीं, तो बहुत बुरी स्थिति है। आपके सामने एक है अमानतुल्लाह खान, अलीबा खान जो कांग्रेस के पूर्व विधायक की बेटी है, और एक है नए शफाउर रहमान साहब एमआईएम से। किससे आपका क्या लगता है, किससे मुकाबला होगा? देखिए मेरी जो है आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ फाइट नहीं है, क्योंकि पिछले कई महीनों से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से लोग भारी नाराजगी है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को लोग वोट डालना ही नहीं चाहते, तो मेरी फाइट आम आदमी पार्टी के साथ तो नहीं है, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है कि या तो मेरी फाइट जो है वहाँ पर एमआईएम से होगी, या अरीबा एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, हो सकता है कि मेरी फाइट। ये बड़ी बात कह रही है एमआईएम। बिल्कुल, आप देखिए क्षेत्र में जाके घूमिए, कोई बात करने को अमानत के लिए तैयार नहीं है, अमानत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जगह भी अमानत जा रहे हैं, वहाँ 100 लोग खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए कि आपने क्या काम करा है, आपने क्या काम करा है। तो मुझे लगता है कि इस बार मुस्लिम एरिया से मुझे बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और मुझे बहुत लोग निकल के वोट देने के लिए तैयार हैं। कल मुझे एक बटला हाउस में गया था, मुझे एक अंकल जी मिले, वो कह रहे थे कि जी मैं जो है वोट नहीं देने वाला, मैं आम आदमी पार्टी को मैं नोटा दबाऊंगा। मैंने जाकर उनसे रिक्वेस्ट करी, अंकल आप लोगों के यहाँ काम मैं कराऊंगा, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मेरी वो छवि नहीं है, मेरी काम करने वाली छवि है, आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बेटा बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपका नाम सुना था, आपके बारे में तारीफ सुनी थी, अब मैं आपको वोट डालूंगा। मुसलमानों के लिए आप जब पब्लिक के पास जाएंगे तो क्या उनसे कहेंगे, क्या वादा करेंगे? भाई हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको आखिरकार काम ही तो चाहिए भाई, सबको काम चाहिए, उनकी सड़कें अच्छी हो, पानी अच्छी हो, हॉस्पिटल्स हो अच्छे, जो है मौला क्लिनिक हो, पेंशन मिले टाइम से, उनके आधार का अपने राशन कार्ड टाइम से मिले, उनको हर जो अच्छी एजुकेशन है वो उपलब्ध हो। तो अगर उनको वो चीज़ मैं दे सकता हूँ और मैं दूंगा, तो मुझे लगता है कि उनको मेरे ऊपर भी विश्वास जताना चाहिए। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं पहला काम जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई जो है बीजेपी को वोट देने में कतराते हैं, मैं सबसे पहले काम वहाँ से शुरू कराऊंगा, चाहे मुझे वोट वहाँ से ज़्यादा मिले चाहे कम मिले। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि चुनाव के बाद जो है देखा गया है कि बाद में जो है जीतने के बाद चाहे विधायक हो या सांसद हो बदल जाते हैं, क्या लगता है आपको? भाई साहब देखो, मेरी वाइफ तीसरी बार निगम पार्षद है, आप किसी से पूछ सकते हैं, इतना समर्थन पढ़े लिखे लोग हैं, हर वर्ग के तरीके लोग हैं। अगर मैं काम ना कर रहा होता, अगर मैं लोगों के बीच में ना होता, तो मुझे ये प्यार नहीं मिल रहा था और भारतीय जनता पार्टी मुझे इतनी छोटी उम्र में यहाँ से कैंडिडेट ना बनाती। जैसा विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको काम करने नहीं दे रही थी, यही वजह है कि विकास नहीं हुआ है। अगर वो ये कहते हैं तो अब उन्होंने 1 महीने में कैसे काम शुरू करा दिया, आप कैसे उन्होंने सफाई का काम भी शुरू करा दिया, आप कैसे वो रोड भी बनवाने लग गए, आप क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक रही? मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में कभी भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं हुई कि लोगों के लिए जो डेवलपमेंट के काम है उनको रोका जाए। हमेशा ये सोच रही है कोई भी हो वो डेवलपमेंट करना वाला चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। आपसे एक और सवाल ये है कि जब 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है आम आदमी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि वो फ्री करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 500 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किए। आप भी मुझे बताइए बिजली फ्री किसको मिल रही है? इतने सारे चार्जेस लगा दिए हैं 200 यूनिट के ऊपर, सबके बिल बढ़ के आ रहे हैं। कल मैं जो है राजस्थानी कैंप में गया हुआ था, वहाँ 50 लोग मेरे सामने बिल लेके खड़े हो गए कि देखिए किसी का 5000 बिल है, किसी का 6000 बिल है। तो वो
किस बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला है, जो वादा किया है, हम उसको पूरा करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और उसके ऊपर कोई टैक्सेस भी नहीं होगा, तो वो 100% जो है देंगे। मैं जनता से मैं जनता से यही अपील करूंगा कि वो आने वाली 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलें और मनीष चौधरी कमल के निशान भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। और आपके काम कराने की जिम्मेदारी, ये मैं वादा कर रहा हूं कि मेरी होगी।